तो देखिए एक बार किस तरह से कोरोना को लेकर फिर से चिंता बढ़ने लगी है। अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना के चलते गुजरात और मुंबई में स्कूल खोलने का फैसला भी टाल दिया गया है। गुजरात सरकार ने पहले 23 नवंबर से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया था, लेकिन लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए यह फैसला वापस ले लिया गया है। वहीं मुंबई में बीएमसी ने अगले महीने 31 दिसंबर तक स्कूल ना खोलने का फैसला लिया है। इससे पहले ओडिशा में 15 नवंबर से स्कूल खोले जाने का फैसला लिया गया था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के डर से यह फैसला वापस ले लिया गया है। दरअसल कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हरियाणा समेत कई जगहों पर स्कूल खुलने पर कई छात्र और शिक्षक कोविड संक्रमित पाए गए, जिसके चलते वहां स्कूल बंद कर दिए गए। तो मतलब ये कि जो मंडे से यानी 23 नवंबर से जो मुंबई में भी 9वीं और 10वीं क्लास के लिए स्कूल खोलने की बात हो रही थी, जो फैसला लिया गया था उसे फिलहाल टाल दिया गया है। 31 दिसंबर तक नहीं खोला जाएगा। और अब बात करते हैं आपके किचन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि आलू प्याज की कीमतें आसमान पर पहुंचने के बाद अब खाने के तेल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले एक साल में खाने के तेल के दाम 20 से 30% बढ़ गए हैं और उसके बाद भी लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या अभी दाम और बढ़ेंगे, इसके पीछे और क्या वजह है और क्या सरकार कोई योजना बना रही है खाने के तेल की कीमतों को काबू में करने के लिए। ये डिटेल समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे संवाददाता दानिश आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दानिश, खाने के तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, 20 से 30% दाम बढ़ गए हैं एक साल में। सरकार के अंदर किस तरह की चर्चा हो रही है कीमतों को काबू में करने के लिए? देखिए, पिछले एक साल में एडिबल ऑयल्स के जो प्राइसेस हैं उसमें 20 से 30% की बढ़त देखी गई है और जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो रिसेंट डेटा निकाला है उसमें ऑन एन एवरेज हमको दिख रहा है, जो जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है उसमें 20 से 30 रुपए की बढ़त देखी गई है। सिमिलरली जो बाकी ऑयल्स है उनमें भी एक सेम ट्रेजेक्ट्री देखी गई है। ये लेकिन अगर हम दूसरे हाथ में रिटेल प्राइसेस की बात करें तो रिटेल प्राइसेस में भी एक मेजर जंप देखने को मिल रहा है। जहाँ दिल्ली में रिटेल प्राइसेस में पिछले एक साल में हम देख रहे हैं कि 20 से 30 रुपए के प्राइस जंप देखा गया। लेकिन दूसरे हाथ पर आप देखें तो मुंबई जैसे शहरों में ये जो जंप है ऑयल के प्राइसेस में वो 30 से 40 और कई कुछ कैटेगरी के ऑयल में 50 रुपए तक का भी जंप देखा गया और यही हालत बाकी के मेट्रो सिटीज़ की भी है। तो जहाँ तक इसके कारण की बात है, सूत्रों के मुताबिक भारत में मोस्टली जो पाम ऑयल है उसको इम्पोर्ट किया जाता है और लॉकडाउन के चलते मलेशिया से जहाँ पे ऑयल इम्पोर्ट किया जाता है उधर कम प्रोडक्शन हो रही है। इसी के चलते दामों में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है जो पिछले एक साल में हम सबने देखा है। और दूसरे हाथ पर जो सीड्स होते हैं, जो ऑयल सीड्स होते हैं, ऑयल सीड्स के दामों में भी एक प्राइस जंप देखा गया है। लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि अभी सरकार एक वेट एंड वॉच मोड में है और इसी के ऊपर चर्चा भी हुई थी जिसको होम मिनिस्टर अमित शाह इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को उन्होंने हेड करा था इस मीटिंग को। तो सरकार की नज़रों में तेलों के दाम सामने आ गए हैं। इंडस्ट्री का कहना है कि सरकार को अगर ये तभी कंट्रोल कर सकती है जब पाम ऑयल के इंपोर्ट्स पर प्राइसेस कम करे जा सके। तो सरकार अभी एक वेट एंड वॉच मोड पर है और अगर अगर जो प्राइसेस हाथों से काफ़ी ज़्यादा अनुमान से आगे निकल गए तो सरकार की तरफ से हम कोई ना कोई कदम पक्का देख सकते हैं। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि सरकार की नज़र में आ गई है और जानकारी ये भी है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सामने ये बात गई है और इस पर चर्चा चल रही है। और जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, जो बात दानिश बता रहे हैं कि अगर बेकाबू हो गए हालात तो इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला होगा, यानी इंपोर्ट ड्यूटी में कमी का फैसला सरकार आगे ले सकती है। बहुत शुक्रिया दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल जानकारी देने के लिए।